अपने बाप दादा की कब्र पर तो मार्बल लगवाएंगे, हमारे बाप दादा की कब्र पे लैट्रिन और पेशाब करवाएंगे। जो मेरी है वो मुझे मिलनी चाहिए, जो मेरी नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मरना है। और जब मैं कहता हूँ मुझे मरना है तो इसका मतलब ये होता है कि मरने के बाद मुझे हिसाब देना है मेरे रब को। नमस्कार दोस्तों, जिस कब्रिस्तान का विवाद लगातार चल रहा है 2 महीने से और अब मामला गंभीर होता जा रहा है, तो उसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम पहली बार यहाँ आए, क्योंकि नगर पंचायत लगातार कह रही है कि कब्रिस्तान पे गंदगी और अवैध अतिक्रमण है, और वही कमेटी कह रही है कि कब्रिस्तान की देखरेख के लिए दुकानें लगवाई गई हैं। लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको आज दिखाते हैं। हमारे पीछे एक भी मजार है, इस मजार की क्या हालत है। मजार के ऊपर दुकानें लगाई गई, जबकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देगा। अगर इस्लाम की माने तो इसकी इजाजत नहीं देगा। आइए हम कब्रिस्तान के पीछे आपके हालत दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे दुकानदारों द्वारा जिस तरीके से गंदगी फैलाई गई है। जहां पे एक मुसलमान को चप्पल उतारने की इजाजत है कि कब्रिस्तान में अगर जाएं तो चप्पल उतार करके जाए, उसके बावजूद आप इसकी गंदगी का आलम देख लीजिए। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे पूरे कब्रिस्तान को दिखाएंगे, पूरा कब्रिस्तान किस तरीके से गंदगी से पटा हुआ है। यहाँ किसी न किसी के माँ बाप बुजुर्ग सब दफन है, कहीं ना कहीं इनकी इज्जत होनी चाहिए थी। लेकिन जिस हालत में आज ये कब्रिस्तान है, आइए दिखाते, आइए हम उससे भी बड़ी चीज आपको दिखाते। ये देखिए किसी की कब्र है, ये किसी बुजुर्ग की कब्र है, और कब्र की हालत में कब्र पर ही इसमें क्या कहते हैं, इसमें टीन लगा दी गई है। तो ये हालत है इस समय कब्र, यहाँ के कब्रों की। कब्र के ऊपर टीन, कब्र के ऊपर दुकानें लगा दी गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नगर पंचायत लगातार इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में जो अवैध अतिक्रमण वो हटना चाहिए, वहां की साफ सफाई होनी चाहिए। और वही कमेटी कहती है कि कब्रिस्तान पे की देख रेख के लिए दुकानें लगाई गई। कहीं ना कहीं इस्लाम भी इस बात को इजाजत नहीं देगा कि कब्र में जिस तरीके से कब्रिस्तान में इस तरीके से गंदगी और बेहुरमती की जा रही है, कहीं ना कहीं इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। तो आइए जानते हैं कम से कम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पक्ष और विपक्ष यानी कि नगर पंचायत और कमेटी का क्या कहना है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या है पूरा मामला हम जानने का प्रयास करें। आखिर जो कब्रिस्तान है उसका क्या मामला है, यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं जिनके पुरखे वहां में दफन है, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद आकिल। मोहम्मद आकिल। ये बताएं, वो कब्रिस्तान वहां पे है, बड़ी कब्रिस्तान है, तो आपके कितने पुरखे वहां दफन होंगे? अरे हम लोग के बाप दादे और तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है वहाँ। तो अब वहाँ पर मेला लगवाया जाता है, वहाँ पर पैखाना पेशाब करवाया जाता है, गंदगी करवाई जाती है, तो हम लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। तो इसका विरोध कभी आप लोगों ने किया था? हम बिल्कुल विरोध कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेगा आदमी। सुनवाई नहीं हो रही थी, क्या मतलब कहाँ के लोग आगे थे? कमेटी वाले सुनवाई नहीं कर रहे थे ना, कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, कमेटी वालों ने कभी जो है इस पर गौर नहीं किया। दुकानें कब से वहाँ लगाई जा रही हैं? दुकान तो लगाई जा रही लगभग 25-26 साल हो गया। 26 साल से। हाँ, यही कमेटी जो बनाई गई है, यही कमेटी वाले लगवा रहे हैं।
अच्छा। हाँ, यही कमेटी वाले सब कुछ कर रहे हैं। यही इस हिसाब से उन्होंने कहा था कि हम कब्रिस्तान में साफ सफाइया करवाएंगे, साफ सफाइया उन्होंने करवाया ही नहीं। हम लोग का विवाद जो है यही वजह से है। तो यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनके आबाई कब्रिस्तान है, वो कहीं न कहीं विवाद वहाँ पे है। लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो कब्रिस्तान है हमारे पुरखों की है, कहीं न कहीं उसकी बेहुरमती होती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कफील अहमद है। कफील भाई ये बताएं कि कब्रिस्तान में इस्लाम में क्या कहा गया है जाने से पहले? कब्रिस्तान में इस्लाम में जाने से पहले यहाँ का ये कहा गया है कि जिस कब्रिस्तान पे जाएं तो पहले चप्पल को बाहर रखा जाए। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा लोग जो कमेटी बनाए हुए हैं, वहाँ पे चप्पल तो छोड़िए, वहाँ पेशाब पैखाना करवा रहे हैं और एक धन उगाही करवा रहे हैं। वहाँ पे दुकानें लगवा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में कुछ नहीं हो रहा है। जबरदस्ती का ये जो है सिस्टम चला रहे हैं वहाँ की जो कमेटी अभी है। आपका क्या विरोध है? मेरा विरोध यही है कि वहाँ वो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान रहने दिए, वहाँ कमाई का जरिया मत बनाइए। वहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान साफ सफाई रहनी चाहिए, वहाँ ना दुकान होनी चाहिए, ना वहाँ कोई गंदगी होनी चाहिए। क्योंकि काफी बड़े में वो कब्रिस्तान आती है, सिर्फ एक जगह वो उस पैसे को खर्च किया गया, बाकी पूरे कब्रिस्तान जो हमारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान है उस पर उनको हगाया मुताया जाता है, दुकानें लगवाई जाती है। बहुत बड़ा आरोप है। जिस तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को साफ तौर से कहना कि कब्रिस्तान जिस तरीके से कमेटी गठित की गई थी, कहीं न कहीं उस कब्रिस्तान की देख रेख करने के लिए कहीं न कहीं साफ सफाई बाउंड्री होती, तो वो अभी तक नहीं हुई। तो इसको लेकर के यहाँ पे बहुत भारी गुस्सा है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मोहम्मद अकील। बड़ा हंगामा मचा रखा 2 महीने से। जी, ये फालतू का हंगामा मचा के रखे हैं। वहाँ हमारे बाप दादों की कब्रिस्तान है और वहाँ जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं तो तमाम भीड़, दुकानें, वहाँ गंदगी, वहाँ अवैध तरीके से धन वसूला जाता है। किसी को दुकान दी जाती है तो उससे कहते हैं 10,000 दो, 5,000 दो, 15,000 दो तो दुकान लगाओ। ये सारी चीज़ें करते थे पहले से। जब आवाम ने उनसे ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जब हिसाब मांगा तो हिसाब भी नहीं दिया। उसके बाद जब आवाम ने वहाँ पे विरोध किया तो इन लोगों ने आवाम को वहाँ से ढकेल कर ये कहा कि मैं वहाँ का अकेला मालिक हूँ, मुझे आवाम को कोई जवाबदेही नहीं चाहिए। और वहाँ पे तमाम तरह की गंदगियाँ फैलाए हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बाप दादों की कब्रिस्तान है, आप कोई भी कब्रिस्तान जाकर देख लीजिए, वहाँ पे बताइए कोई दुकानें लगती हैं या वहाँ पे गंदगी होती है। वहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो तमाम गंदगी, हगाया मुताया वहीं जाता है और वहीं पे लोगों को दुकानें देकर तमाम गंदगी फैलाई गई है। और जब वहाँ पे हटाने के लिए लोग जाते हैं तो वो लोग जो कमेटी के वहाँ जो जिम्मेदार बनकर हैं वो उन लोगों को धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। क्या नाम आपका? मैं नूरुलैन मेरा नाम है। क्या क्या काम करते हैं? मैं पेशे से वकील हूँ। आप अधिवक्ता हैं। जी, तो इस कब्रिस्तान के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, तो बड़ा ही गंभीर और लंबा विषय है। अब बहुत कम समय में तो मैं बता नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखिए, लड़ाई बहुत पुरानी है। इस कब्रिस्तान विवाद को लेकर ही एक मर्डर भी हो चुका है बासजो साहब साहब का, जबकि ये कराया गया था कुछ लोगों के द्वारा और ये लड़ाई कंटिन्यू चलती रही। फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, ये हुआ कि एक कमेटी बना ली जाए, गठित कर ली जाए जो कब्रिस्तान की देखरेख करेगी। तो एक कमेटी गठित की गई, वो कमेटी गठित की गई और 2018 में उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया मरकजी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के नाम से। आप कह रहे 2018 में? अरे 2005 में भी एक कमेटी रजिस्टर्ड हुई थी। चलिए 2005 आप रख लीजिए, 2018 में रिन्यूअल हुई थी। 2005 में मरकजी अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन नाम की एक कमेटी बनाई गई। उसके वाइस प्रेसिडेंट सैयद गौस अशरफ साहब थे। उस कब्रिस्तान की जो कमेटी थी उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद गौस अशरफ। और ये देखिए चीटिंग कितनी जबरदस्त हुई, ये कितने बड़े चीटर हैं कि 2003 से ही ये चोरी छिपे, किसी को बताया नहीं। और वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली बने हुए थे, पहलवान शहीद को वक्फ बोर्ड में 2003 में दर्ज कराया। उसके मुतवल्ली सैयद गौस अशरफ 2003 से हैं। अवाम में जब बात हुई तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वक्फ बोर्ड में है पहलवान शहीद, मैं उसका मुतवल्ली हूँ। एक कमेटी बनाई, 2005 में रजिस्टर कराया, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। बताइए, इतनी बड़ी चीटिंग अवाम के साथ।
कुछ लड़कों ने सवाल किया था तो इन्होंने कहा मैं किसी के पर जवाब दे नहीं हूं, मैं मालिक कुल हूं। ये गौस अशरफ का जुमला है। 2018 में फिर बाकी कब्रिस्तान के मुतवल्ली सैयद शफीक अशरफ बन गए, तब भी इन्होंने किसी को नहीं बताया कि हम मुतवल्ली हैं। अपने बाप दादा की कब्र पर तो मार्बल लगवाएंगे, हमारे बाप दादा की कब्र पे लैट्रिन और पेशाब करवाएंगे। अवैध अतिक्रमण खत्म हो, क्योंकि देखिए हक बात सही बात बोलनी चाहिए। किसी की कब्र पर मैं नहीं चाहता मेरे मुर्दे दफन हो। जो मेरी है वो मुझे मिलनी चाहिए, जो मेरी नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मरना है। और जब मैं कहता हूँ मुझे मरना है तो इसका मतलब ये होता है कि मरने के बाद मुझे हिसाब देना है मेरे रब को। मेरे हाथ में एक पेपर है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित है और ये 2023 में दी गई, और आप जानकर ये चौंक जाएंगे कि ये एप्लीकेशन और शिकायत मुख्यमंत्री को भेजने वाले इसी कमेटी के सदस्य लोग हैं और अध्यक्ष लोग हैं। और इनका इस एप्लीकेशन में कहा गया शिकायत पत्र में कि वहां जो अवैध रह रहा, अवैध दुकानें हैं, अवैध अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो आज अगर प्रशासन लगातार इस अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहता है तो अब इसी कमेटी के वाले उसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार सवाल बहुत है, आरोप बहुत है। इन आरोपों की सच्चाई कब पता चलेगी? जब हम पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करेंगे। तो हम आपका ये बताना चाहते हैं कि कल हम पक्ष और विपक्ष दोनों से इस बात को चर्चा करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।